नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देसी व्लॉग के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो गाइज, अगर आप भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज ऐसी लोकेशन पे आपको दोबारा से लेके आए हैं जहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे बहुत ही अच्छी आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेगी और लोकेशन जो होगी वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज आपको मिलवाएंगे यहाँ के जो एजीएम हैं उनसे, आपको सारी डिटेल बताएंगे कौन सी लोकेशन है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आज हम आए हुए हैं जेवर लोकेशन पे, जहाँ पे आपने सुना होगा जेवर एयरपोर्ट लोकेशन के बिल्कुल पास में है। तो मिलवा देते हैं आपको एजीएम से यहाँ के। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया सर दूसरी बार आज यहाँ पे आए हैं तो पहले एक बार जो हमारे ये लोकेशन ही ऐसी है कि यहाँ की डिमांड इतनी है कि ये बराबर लगातार चलती आ रही है। मतलब आगे भी आते रहेंगे आप। तो एक बार पहले इस यहाँ की जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको यहाँ की लोकेशन बता दीजिए और क्या कंपनी का नाम है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिलने वाली है। जी बताइए सर। ये साथियों, ये जो लोकेशन है हमारी जेवर टप्पल की लोकेशन है। जो ये लोकेशन यमुना एक्सप्रेस वे जो ताज वाला आगरा वाला एक्सप्रेस वे है उस एक्सप्रेस वे पे पड़ती है। तो यहाँ टप्पल कट आता है यमुना एक्सप्रेस वे पे। टप्पल कट से हम पलवल की रोड की तरफ चलेंगे। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड में हमारे ये प्रोजेक्ट आता है ड्रीम होम के नाम से। हमारा इस प्रोजेक्ट का नाम ड्रीम होम हुआ और हमारी जो कंपनी है I&S बिल्टेक, ये उसका प्रोजेक्ट है। कंपनी का नाम I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म का नाम है। उसी के नाम पे हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है जो लगभग 450 बीघा के आसपास का, जिसमें हम लगभग 250 बीघा को आसपास को कवर कर चुके हैं। मतलब इतना लगभग सोल्ड हो चुका है। अभी 200 बीघा के ज़मीन जो हमारे पास वो अभी बैलेंस है, जिसमें हम डे बाई डे आगे की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिर हमारे रेट भी अप्रिशिएट होते हैं। लेकिन अभी दिवाली का टाइम है तो दिवाली पे लोगों को कुछ खास देने के लिए हमने रेट अप्रिशिएट करने का प्लान नहीं किया, तो हम उसी रेट में दिवाली पे दे रहे हैं जो हमारे अभी करंट में रेट चल रहे थे 7,600 रुपये के। 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से मिनिमम प्राइस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा एज ए व्यूअर कि मैं यहीं पे ज़मीन क्यों लूँ? देखिए साथियों, मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल आपका है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी हम क्यों लें इस रेट में। अदर भी ऑप्शन आते हैं, अदर भी लोकेशन है दिल्ली एनसीआर में और भी बहुत सारी जगह प्रॉपर्टी के लिए ऑप्शन है। तो ये जो लोकेशन है, देखिए सबसे पहली बात कि आपने इतनी बड़ी सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। सेकंड की जो कंसेप्ट हमारा पेमेंट शेड्यूल का है, ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात है, ये जो लोकेशन हमारी है और जिस आने वाली जो फोरकास्टिंग के पर्पज से मैं बात करूँ या फ्यूचर में जो आने वाले यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाले हैं, जिस लोकेशन से ये बिलोंग करती है हमारी सोसाइटी, ऐसी लोकेशन दूसरी लोकेशन नहीं है। मैं बात करता हूँ फिल्म सिटी की, तो फिल्म सिटी हमारे हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह तो आ नहीं रही है। ठीक है, या तो मुंबई में यहाँ पे आ रही है जेवर। पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, तो उन पे बात करते हैं। सबसे पहले जेवर के पास है तो जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट। तो डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही। तो जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर एप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिल्म सिटी यहाँ पर बननी है सर। फिल्म सिटी से यहाँ पर उद्योग बनेंगे, फिल्मेज बनेंगी, चाहे पूरा बॉलीवुड यहाँ पर आ जाएगा। जब फिल्म सिटी यहाँ पर बनेगी तो एप्रिसिएशन आपका होगा आपकी प्रॉपर्टी पे कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जैसे वीवो की बात करते हैं, सैमसंग की बात करते हैं, पतंजलि का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगने जा रहा है। तो आपकी प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। बेस्ट ऑप्शन है अभी फिलहाल के लिए। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन। दूसरी चीज़ की बेस्ट ऑप्शन सर इसलिए है कि अगर आज इस सही वक्त पर हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीद ली तो हमारी पॉकेट से पैसा भी चला जाएगा और प्रॉपर्टी हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब प्रॉपर्टी का पैसा दे दिया और प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी। और एक बात सर, ये तो चीज़ होगी कि लोकेशन की लोकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन और भी कई सवाल रहते हैं अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं जी, कि कितनी ज़मीन हम ले सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, रजिस्ट्री मेन रहता है रजिस्ट्री को लेके कि कितने दिन में रजिस्ट्री हम करवा सकते हैं, हमारे नाम पर रजिस्ट्री कितने दिन में हमें मिलेगी। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल रहते हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आपका सबसे पहला सवाल था कि कितना ज़मीन हम ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 50 गज ज़मीन भी मिल जाएगी। उसके बाद आपका जैसा बजट है, 100 गज लेना है 100 गज मिल जाएगा, 200 गज लेना 200 गज मिल जाएगा, 500 गज लेना है 500 गज भी मिल जाएगा, या उससे बड़े साइज़ की भी अगर आप रिक्वायरमेंट रखते हैं तो वो भी मिल जाएगी। ओके, उसके बाद करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस अभी हमारे चल रहे हैं तो 7,600 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से हमारे प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद कॉर्नर प्लॉट में अगर आपकी डील होती है, आपको मिल जाता है कोई कॉर्नर प्लॉट, तो 8,200 रुपये पर स्क्वायर गज के रेट हैं। उसके बाद कमर्शियल के हमारे अलग रेट हैं, 8200 के रेट हैं और 8700 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के रेट हैं। 40 फुटा जिस
रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये 40 फुट का रोड है, जो सबसे चौड़ा रोड हमारी सोसाइटी के अंदर का है। तो इस रोड पर अगर आपको कोई यूनिट मिलती है तो उसके रेट 8,000 रुपये और कॉर्नर प्लॉट के 8,500 रुपये के रेट। ये लोकेशन पे वेरी करेगा? हाँ, ये लोकेशन पे वेरी करता है। जो रेट वेरी करते हैं सर प्लॉट की लोकेशन पे वेरी करता है। बाकी मिनिमम रेट 7,600 के हैं और मैक्सिमम 8,500 और 9,000 तो कमर्शियल और रेजिडेंस दोनों हमारे पास रहेंगे? दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अब रेट आपने बता दिया है, बिल्कुल। अब मोड ऑफ पेमेंट और बता दीजिए सर। मोड ऑफ पेमेंट ये है सर, जो भी प्लॉट आपने सेलेक्ट किया है और उसका जो भी प्राइस अप्लाई होता है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग प्लॉट की जो भी वैल्यू बनती है, उस वैल्यू का सिर्फ 30% आपको डाउन पेमेंट देना होता है। और अगर आप रजिस्ट्री कराने में डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे रजिस्ट्री करानी है, तो डायरेक्टली आप 40% दीजिएगा, आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। बचा हुआ आपका जो बैलेंस है 70% या 60%, उसको हम 30 महीने के टाइम में डिवाइडेड कर देते हैं। वो भी EMI पे करा सकते हैं? EMI पे जा सकता है आपका बचा हुआ। ठीक है। और अगर पूरी पेमेंट अगर बंदे को करनी हो तो? अगर कोई पूरी पेमेंट करता है 100% पेमेंट, तो रजिस्ट्री में जो भी खर्च होगा, तहसील जाने के बाद जो एक्सपेंसेस लगते हैं, बेनामे कराने में जो खर्च होता है, उस खर्च को नहीं लिया जाता है, कस्टमर को छोड़ दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये एक्स्ट्रा इसको आप फ्री कह सकते हैं कि रजिस्ट्री फ्री हो जाती है। जो रजिस्ट्री फी होती है वो बिल्कुल फ्री रहती है। हाँ। ये तो होगी सर रजिस्ट्री की बात। ठीक है। और एक चीज़, अथॉरिटी कौन सी लगती है सर रजिस्ट्री के लिए? देखिए, अथॉरिटी यहाँ पे वैसे अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर की ये प्रॉपर्टी है। ओके। ठीक है। और जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, वो तहसीलों में होती है। तो तहसील हमारी लगती है खैर, जिसका डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर का है मात्र। ठीक है। बाकी ऑनलाइन शो सब कुछ रहता है जिस दिन भी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है? हाँ, वो ऑनलाइन देखिए, सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन शो होना अलग है। हमारे पास किसी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में भी उस बंदे का नाम आ जाता है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सा प्लॉट खरीदा है, कौन से ब्लॉक में खरीदा है। वो हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर पे जाके, हमारी कंपनी के मेल वेबसाइट पे जाके अपनी प्रॉपर्टी को मॉनिटर कर सकता है कि हाँ जी, जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है उसी के नाम पे दर्ज हो रखी है कि नहीं। दूसरा आती है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, जो तहसील के रिकॉर्ड होते हैं। तो सर पहले होता है बेनामा, और अगर किसी ने सारा पैसा दिया है तो उनका हो जाता है मोटेशन, जिसको आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी चेक कर सकते हो। और ठीक है, अगर किस्तों में ही किसी ने प्लॉट लिया इंस्टॉलमेंट में, तो फिर सारा जब 100% पेमेंट आपका पे हो जाता है, उसके बाद आपका मोटेशन होता है। तो सारे ऑप्शन है, वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, EMI पे भी ले सकते हैं। बिल्कुल। प्लॉट साइज़ क्या रहते हैं सर? प्लॉट साइज सर मिनिमम साइज 50 गज का है, उसके बाद 60 गज में भी जा सकता है बंदा, 100 गज में, 200 गज में, 250 गज में, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज हमारे पास अवेलेबल है, उसको वो साइज दे दिया जाता है। सभी साइज अभी अवेलेबल है एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमर की जो भी है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं सर, वो बता दीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट के अंदर की मैं बात करता हूँ तो रोड हम बना कर देंगे, यहाँ पे सीवेज का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, जो एंट्रेंस और एग्जिट और एंट्री गेट है हमारे, वहाँ पर आपको गार्ड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। ओके। ठीक है। तो ये टाउनशिप धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हम टाइम से आप देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे हमने अपना डेवलपमेंट शुरू कर भी दिया है, और उसको हम आगे उनकी इंस्टॉलमेंट बंदे की जिसने भी खरीदा, जो भी बायर है हमारे, उस बायर की अपनी EMI कंप्लीट होने से पहले हम पूरी तरीके से कंप्लीटेशन प्रोजेक्ट के अंदर दे देंगे डेवलपमेंट की। सर इन्वेस्टमेंट डेवलप जगह पे करो तो वो रिटर्न नहीं देता। बिल्कुल सर। लेकिन अगर ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो गारंटेड वो रिटर्न जरूर देगा। देखिए सर, डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी आपको बहुत महंगी मिलेगी, और महंगी के साथ साथ उसकी जो भी वैल्यू होगी वो भी आपको किस्तों में नहीं देनी किस्तों का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको आपको महीने 1.5 महीने के अंदर पे करना जिससे भी खरीदी है। लेकिन डेवलपिंग एरिया में आप जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपको सस्ती भी मिलेगी, और जो एप्रिसिएशन का रेट ऑफ एप्रिसिएशन का मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि एप्रिसिएशन का जो रेशियो आता है वो एक डेवलपिंग एरिया में ज़्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे से 10 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो आपको दूसरी जगह पर जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर डेवलप्ड एरिया में आपको कहीं 50 लाख की प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है और 50 लाख आप मेरे साथ यहाँ पर लगाते हैं डेवलपिंग एरिया में, तो ये प्रॉपर्टी 50 लाख से 1 करोड़ की बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो प्रॉपर्टी आपकी इतनी जल्दी होगी नहीं। तो सर और ये होगी सभी बात। अब कनेक्टिविटी की एक बार बात कर लेते हैं, क्या कनेक्टिविटी पड़ती है? कनेक्टिविटी सर देखिए, मैं बता भी चुका था कि यमुना एक्सप्रेसवे से पलवल रोड पर हमारी ये प्रॉपर्टी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप यहाँ पर आ सकते हो, अपने व्हीकल से भी यहाँ पर आप आ सकते हो। ठीक है। और नहीं तो हम विजिट कराने के लिए खुद फैसिलिटी देते हैं। दिल्ली NCR के किसी भी कोने से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप एंड पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देंगे, विजिट कराएंगे, पसंद आएगा तो लीजिए, नहीं आता है तो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्ज आपसे विजिट कराने के नाम पर नहीं लिया जाएगा। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी मिलती है। हाँ। और बाकी सारी फैसिलिटीज़ सर ने गिनवाई दी, क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या प्लॉट साइज है, क्या रेंज है। बस कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से, अगर किसी का इरादा है, जिन्होंने पहले विजिट कर चुके हैं, अभी तक नहीं लिया है, या तो जो फटाफट मन बनाए, जो फटाफट मन बनाए, दिवाली के टाइम पे रेट नहीं बढ़ रहे हैं, उसी रेट में हम दे रहे हैं, अपने 7600 रुपये वाले रेट में ही। तो वो आइए और विजिट करिए, और अपना साथ में अपना टोकन अमाउंट लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप पहली बार आ रहे हैं या सेकेंड टाइम आएंगे तो पहले की तरह आप वापस ना जाएँ। अपनी पसंद से कोई प्लॉट आपको मिल जाता है तो उस पर आप अपना टोकन ज़रूर दे के जाएँ, और अपना डाउन
पेमेंट विद इन 6 डे के अंदर करा दीजिएगा, ताकि आपका पूरा डाउन पेमेंट हो जाए। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्री का प्रोसेस कर सकते हैं। टोकन अमाउंट क्या रहता है सर? टोकन अमाउंट सर मिनिमम तो हम 2100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा जो लाए वो उसकी मर्जी है। आप अपना चेकबुक साथ में ला सकते हैं, अपना डाउन पेमेंट पूरा भी हाथों हाथ दे के जा सकते हैं। 2100 रुपये दे के प्लॉट बुक कर सकते हैं, वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास में। चीज़ सर अलॉटमेंट को लेके है कि ठीक है, जो भी कस्टमर बाई करता है, ठीक है, उसके नाम पे अलॉट कब तक हो जाता है? देखिए सबसे पहले जो भी बंदा यहाँ पे हमसे खरीदते हैं तो उनको एक हमारी कंपनी के नाम से एक रजिस्टर्ड रिसिप्ट मिलती है, जो भी अमाउंट उन्होंने दिया होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आती है कि उनका डाउन पेमेंट पूरा होने के बाद वो अपना रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री करा लीजिए। नहीं कराना चाहते तो वो कंपनी की मॉनिटरिंग में उनका प्लॉट एज इट इज़ रहने वाला है, वो अपने की बाउंड्री करा के भी छोड़ सकते हैं, विदाउट बाउंड्री के भी उनका पड़ा रहेगा। किसी तरीके का कोई दूसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जिस बंदे ने भी खरीदा है मतलब उसी का वो प्लॉट रहना है। तो कब्जे का कोई सीन नहीं है यहाँ पे कि हाँ जी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये प्रॉपर्टी आपकी ना होगा, किसी और की प्रॉपर्टी कब्जे में है, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपको दे दी गई है वो आपकी की रहेगी, चाहे आप 6 महीने में आइए, साल भर में आइए, या आप अपना डे 1 में आके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए, आप ही का कब्जा है उस पर। इसकी पूरी श्योरिटी कंपनी की तरफ से रहती है, कंपनी की मॉनिटरिंग रहेगी सर पूरी तरीके से। और एक चीज़ सर, विजिट किस दिन करते हैं और विजिट करने के लिए क्या प्रोसेस है? देखिए ऐसा मेरे साथी, विजिट तो हम 7 डेज़ कराते हैं। ठीक है। मोस्टली जो जैसे हमारा एनसीआर के लोग हैं तो सैटरडे वीकेंड के दिन, सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे में ज़्यादा विजिट होती है। बाकी वर्किंग डे में भी अगर कोई विजिट करना चाहें तो वर्किंग डे में भी हम उनको विजिट करा देते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ही, ये गाड़ियाँ हमेशा 8-10 गाड़ियाँ हर टाइम यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, विजिट कराती हैं, चले जाती हैं वर्किंग डे में। बाकी संडे के दिन यहाँ पर परमानेंट हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर बैठने का, सिटिंग प्लान, बिजनेस प्लान उनको पूरी तरीके से पूरा प्लान बताते हैं सेल को लेकर, क्लोजिंग करने का, और उसके बाद यहीं पे हम स्टे करते हैं और शाम तक ही रहते हैं यहाँ पर साइट पे। लेकिन वर्किंग डे में हम आते हैं और विजिट करा के सारी चीज़ें चले जाते हैं, फिर ऑफिस में बैठ के डील करते हैं, ठीक है। और विजिट कराने के लिए, जैसे किसी का कल का प्लान है विजिट करने के लिए, तो उसको एक दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ जी हमें मंडे में विजिट करनी है तो संडे में बताएं, किसी को संडे विजिट करनी है तो सैटरडे इवनिंग तक बताएं, किसी को फ्राइडे विजिट करनी है तो थर्सडे इवनिंग तक बता दें कि हाँ जी हमें फ्राइडे में विजिट करनी है। तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनकी विजिट करते हैं, बुकिंग करते हैं, और जो टाइम उन्होंने बताया है उस टाइम पर पहुंचने के बाद उनको विजिट कराने के लिए साइट पे लेके आ जाते हैं। एक दिन पहले। और जहाँ पे हम खड़े हैं सर, वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रोड बनाने का भी काम चालू हो चुका है। ये प्रोसेस में है सर। अभी जैसे आपको पता है बरसात के दिन गुजरे हैं, तो जहाँ तहाँ कीचड़ हो रखी थी, मशीनरी जेसीबी वगैरह चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। अब लगभग बरसात के दिन ओवर हो चुके हैं, तो अभी पानी देख रहे हैं जहाँ तहाँ अभी रुका हुआ है पानी अभी भी, लेकिन बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। और जो हमारा ये डेवलपमेंट का रोड बनाने का काम है, जैसे आप देख रहे हैं, इस पर भी कंक्रीट वगैरह डाल के हमने शुरुआत कर दिया काम करना, तो ये आगे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को हम कवर बाकी सीवरेज वगैरह, लाइटिंग वगैरह, और आपने सभी बताया 1 गेट सोसाइटी है, तो सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। बिल्कुल सर। तो गाइज़ ये रही यहाँ की सारी डिटेल, सभी आपको बताई हैं, क्या मोड ऑफ पेमेंट है, क्या रजिस्ट्री के चार्जेस हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अगर आपको ज़रूरत है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें। बिल्कुल सभी जानकारी इनसे लें और विज़िट करें, और अगर आपको डील पसंद आती है तो अपनी डील को मैच्योर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।